हेलो एवरीवन वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण माननकु स्वागत। तेबे आज हम डिस्कशन करबा 2015 रे हमर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर परीक्षा ओपीएससी कंडक्ट करथिला तार जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कशन करबा जाकी करंट क्वेश्चन अनुसार हम डिस्कशन करबा माने हमर ओल्ड क्वेश्चन अनुसार आपनकर जो करंट अफेयर क्वेश्चन आसला से अनुसार हम वर्तमान रो समय अनुसार माने 2022 अनुसार आपनकर क्वेश्चन गुडी कर आंसर केमिति हबो से गुडी को हम डिस्कशन करबा। तेनु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदेवा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँ फल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जल्दी जल्दी पाइपर। आ गोटे कथा आप मन रखुन जे आपंकर ए भिडियोटी आप जो जनरल अवेयरनेस पेपर चलो पार्ट वाइज आम करवा जहाँकि पार्ट वन आपंकर पाखापाखि 40 क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जनरल अवेयरनेस तापर आपंकर सेकेंड पार्ट रे आपंकर आसीबो 60 क्वेश्चन तो टोटाल आपंकर 100टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा दुईटा पार्ट रे। तो चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो आम प्रथम आप देखो प्रथम क्वेश्चन आप देता हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो 2014 रे WTO रो माने आपनकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो डायरेक्टर जनरल थिले रॉबर्ट आजबेडो। तो बर्तमान 2022 रे हमर अछंती 2022 रे समस्त भलारे मन रखु 2022 रे हमर अछंती नाइजीरियन अमेरिकन जे कि सप्तम डायरेक्टर जनरल अछंती WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो से अछंती नगोजो ओकोंजो इयोला। तो नगोंजो ओकोंजो इयोला नाटा हूँ नगोंजो ओकोंजो इयोला अच्छा बर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO 2022 रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही हु वाज द फास्ट ओडिया टू सेल ओवरसीज। ऑप्शन देता सारंगधर दास गोपबंधु दास मधुसूदन दास विश्वनाथ दास। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी मधुसूदन दास। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहितला हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2014। तो 2014 रे साउथ अफ्रीका रो प्रेसिडेंट थिले जाकब जुमा। तो बर्तमान 2022 रे जदि पचाला 2022 रे की अछंती प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 2022 रे बर्तमान प्रेसिडेंट अछंती साउथ अफ्रीका रो सिरिल रामफोसा। तांको नाटा होची सिरिल रामफोसा। तो सिरिल रामफोसा अछंती बर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहितला हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीमिंग बिग ए जर्निंग टू कनेक्ट इंडिया। तो आपनकर एटा सठिक उत्तर होची सैम पिट्रोडा। तो सैम पिट्रोडा हमर ऑथर होचंती ड्रीमिंग बिग ए जर्निंग टू कनेक्ट इंडिया। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देतिला हु इज कौशिकी बासु। तो ऑप्शन देतिला फिल्म डायरेक्टर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल तापर आपण देतिला द वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट नन ऑफ द एबव। तो 2014 रे वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट थिले जे कि आपनकर कौशिकी बासु। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देतिला हु इज द फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो आपनकर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमर पाखापाखि जेतक देश रही सेमानकर मध्य वुमेन प्रेसिडेंट के थिले फास्ट से गुडे मध्य मन रखिबा। तो हमर फास्ट देखिबा क्वेश्चन आंसर। तो फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हेउछंती विद्यादेवी भंडारी जे कि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। से अनुसार आपनकर बनिबो जे आपनकर जदि पचारिबो श्रीलंकार फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट जे थिले से किए थिले। तो आपनकर सेटा होची आंसर हो श्रीलंकार। आपन रखंतु माने श्रीलंकार। तो श्रीलंकार आपनकर फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट हेउछंती चंद्रिका बी कुमारतुंगा। चंद्रिका बी कुमारतुंगा। से भली आपन जदि पचारला म्यांमार। तो म्यांमार रो फास्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट के थिले। तो आपनकर एटा मध्ये आपण माने जानिथिबे ऑंग सू सी की। तो आपनकर आ गोटे क्वेश्चन मु आपनको माने टैक्स दोची जे कमेंट रे आपण मेंशन करिवे। तो बांग्लादेश रो फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट के थिले कमेंट करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहितला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपनकर नीति आयोग विषय पचारछि। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग फॉर्म केबे हितला। तो आपनकर नीति आयोग फॉर्म हितला 1 जनवरी 2015 रे। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन डी। तो 1 जनवरी 2015 रे नीति आयोग एस्टाब्लिश होता बा फॉर्म होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देतिला सुरेश डी तेंदुलकर इज नोन फॉर। तो आपनकर सुरेश डी तेंदुलकर नोन फॉर। तो आपनकर सुरेश डी तेंदुलकर इज नोन फॉर रिपोर्ट ऑन एस्टिमेशन ऑन प्रोपर्टी। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देतिला हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आपनकर एटा क्वेश्चन रिसेंट ऊपर पचारिबो। तो 2014 रे के थिले प्रथमे आमे देखिबा। तो 2014 रे थिले समस्त मन भला भाबरे मन रखंतु 2014 रे हमर थिले मोगेन्स
लियोटॉफ तो मगेन्स लियोटॉफ थिले 2014 न्याशनल माने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वर्तमान 2022 रे अछंती 2022 अनुसार आपनकर क्वेश्चन मध्ये आसी पारे वर्तमान 2022 रे अछंती अब्दुल्ला शाहिद जे कि मालदीवियन पॉलिटिशियन तो आपनकर भला मन रखंतु एएस आपण मन रखिले आपण इजीली जानि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होइतिला हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs तो यार सठिक उत्तर होची आपनकर समस्त भला भाबरे मन रखंतु यार सठिक उत्तर होची गुंटूर पाउली तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होइतिला द वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट दैट द इन द 2015-16 इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ तो आपनकर एटा क्वेश्चन एते बनि परिबो जे 2021-22 रे आपनकर 21-22 आपनकर इकोनॉमी रो रेट केते थिला मध्ये पचारि पारे तनु प्रथम हम देखिया 2015-16 अनुसार क्वेश्चन आंसर कोन होबो 2015-16 अनुसार आपनकर ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर जाकी 7.5% तो 2021-22 हिसाब रे आपनकर रहइबो जाकी 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहितला आगमार्क इज व्हाट तो आगमार्क टा होची समस्त भलार जानिथिबे सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी। द 7th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ तो आपनकर सप्तम ब्रिक्स समिट हेतिला उफारे जाकि रशिया रे तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए तो से अनुसार आपनकर रिसेंट रे मध्ये क्वेश्चन पचारि पारे तो आपनकर 13th रिसेंट जो ब्रिक्स समिट ता हेची एटा कोठ हेची तो आपनकर हेची इंडिया रे तो आपण एटा मध्ये मन रखंतु इंडिया रे हमर 13तम रिसेंट रो ब्रिक्स समिट हेची तो सठिक उत्तर होची आपनकर इंडिया जाकि रिसेंट ऊपर पचारिबो तो सप्तम पचारथिला माने 2014 रे तो वर्तमान रिसेंट रो 13तम हेची तो 13तम टा हेची हमर इंडिया रे तो सिटी मध्ये पचारिबो तो सिटी टा आपण माने कमेंट करंतु को सिटी रे आपनकर हम इंडिया रे हेची जाकि 13तम ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची which of the following statement is not true about NATO तो NATO टा हमें प्रथमे जानिबा तो NATO होची नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन तो वर्तमान ऑप्शन देखंतु ऑप्शन थिला इट इज ए मिलिटरी अलायंस इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड जर्मन इट वाज फॉर्मड ऑन 4th April 1949 तो एटारे आपण देखंतु आपनकर टिके चेंज हो माने जोटे कि माने नॉट ट्रू देछि माने नॉट ट्रू होछि आपनकर लैंग्वेज आपनकर होछि इंग्लिश आ फ्रेंच तो एटे जर्मनी रहिछि तेनु एटा होछि जाकि आंसर ऑप्शन सी हबो एठी तो इट इज ए मिलिटरी अलायंस जाकि नाटो टा मिलिटरी अलायंस हेडक्वार्टर रही ब्रुसेल्स बेल्जियम रे इट वाज फॉर्मड ऑन 4th April 1949 फॉर्म होइछि नाटो तो आपनकर एठी करेक्ट हबो आपनकर इट इज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच एटा जर्मन अछि तेनु आंसर हबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होइतिला मार्केस एग्रीमेंट साइंड ऑन 15th April 1994 गिव बर्थ टू तो आपनकर जो देइतिला माने आपनकर मार्केस एग्रीमेंट साइन हेतिला 15th April 1994 रे गिव बर्थ टू एटा होछि आपनकर WTO जे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन ए। तो मार्केस एग्रीमेंट विषय रे आउ किछि तथ्य मते जानिबा तो मार्केस एग्रीमेंट हेतिला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी कहि देछि जे कि ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथमे साइन जो करथिले माने मार्केस एग्रीमेंट को जो साइन करथिले प्रथमे 123 टा देश साइन करथिले तो एटा होछि आपनकर मेन पॉइंट जे कि 123 टा देश प्रथमे साइन करथिले 15 April 1994 रे आ तापर आपनकर आउ गोटे कथा मन रखंतु WTO माने आपनकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टा केम इनटू बीइंग ऑन माने 1 January 1995 रे एटा आस्तला तो आपनकर दीटा माने क्वेश्चन आसीबो जतले 15th April 1994 रे मार्केस एग्रीमेंट द्वारा WTO रो स्थापना हेतला आ एटा आसीतला केम इनटू फोर्स इन 1 January 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होइची when was the Reserve Bank of India nationalized तो हमरो RBI केबे नेशनलाइज हेतला पचरतला तो ऑप्शन हेतला January 1950 August 1947 January 1949 April 1935 तो यार सठिक उत्तर हेउची हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हेतला समस्त भला भाबरे मन करंतु 1 January 1949 तो आपनकर सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी जे कि 1 January 1949 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हेतला तो से अनुसार आपण जदी क्वेश्चन पचारला जे SBI माने आपनकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केबे नेशनलाइज हेतला तो यार सठिक उत्तर हेउची 1955 रे
माने 1955 मसीह आपंकर एसबीआई नेशनलाइज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही स्किल इंडिया प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपुल इन डिफरेंट स्किल्स बाय। तो आपंकर ऑप्शन देखो, ऑप्शन थिला 2020, 2025, 2030, 2022। तो आपंकर स्किल इंडिया प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपुल इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। तो आपंकर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर, जहाँकि 2022 सुधा स्किल इंडिया प्रोग्राम द्वारा जहाँकि ट्रेन करा 40 करोड़ पीपुल इन डिफरेंट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देइथिला ऑन व्हिच डेट द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो हमर मेक इन इंडिया प्रोग्राम विषय पचारिछि। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम केबे लॉन्च होइतिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को द्वारा। तो आपण देखंतु ऑप्शन थिला 25 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015। तो यार सटीक उत्तर होछि आपनकर समस्त भल भाबरे मन रखंतु हमर 25 सितंबर 2014 माने आपनकर ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर, जाकि 25 सेप्टेम्बर 2014 आम मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च होता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो सटीक उत्तर है ऑप्शन ए। तो आउ किसी क्वेश्चन आप भल भाव मन रखु तार रिलेटेड क्वेश्चन रमर जो 25 सेप्टेम्बर 2014 आमर को भवन यहाँ माने इनागुरेट कराइला। तो सटीक उत्तर है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली रे। तो आपंकर से क्वेश्चन आसीपे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमेडिएटरीज इन इंडिया। तो आपंकर यहाँ आप ऑलरेडी जानते जे सेबी होची सेबी कंट्रोल करे, जैकि आमर एम्पावर्ड टू द इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो अकाउंट बुक्स गुड़िक जे कि जांच करे सी होची सेबी, जहाँकि सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आमर इंडिया रे फाउंड करा जायतिला 12 एप्रिल 1992 रे। तो आपंकर सटीक उत्तर होची आमर ऑप्शन सी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देइथिला ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड। तो यहाँ हूँ आम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैकि एफडीआई। तो सटीक उत्तर होकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड इन 1919 माने 1999 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो आपंकर यहाँ जानते फेमा जैकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपंकर फेमा होची सटीक उत्तर, जहाँकि आपंकर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आमर होइतिला समस्त भल भाव मन रखंतु फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होइतिला 1999 माने आपनकर 1999 मसीह रे। तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपनकर थिला द फर्स्ट यूनियन बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपनकर फर्स्ट यूनियन बजेट रिप्रेजेंट करथिला हमर इंडिया रे। फर्स्ट यूनियन बजेट इंडिपेंडेंट इंडिया रे रिप्रेजेंट करा जायतिला प्रेजेंट करा जायतिला आरके सन्मुखन चेती। तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो समस्त भल भाव मन रखंतु फर्स्ट यूनियन बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय आरके सन्मुखन चेती। तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए। तो आउ गोटे क्वेश्चन मध्ये आसीपारे जे को तारीख रे मध्ये से माने यूनियन बजेट को प्रेजेंट करथिले। तो सटीक उत्तर होची 26 नवेम्बर 1947 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देइथिला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम फॉर ईच स्मार्ट सिटी। तो यहाँ आपंकर क्वेश्चन माने करेंट ऊपर आसला। तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम अनुसार माने 100 कोटी दि जाए आनम रे माने प्रति वर्ष 5 वर्ष पाई। तो सटीक उत्तर होची आपंकर ऑप्शन बी RS 100 करोड़ पर आनम फॉर 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देइथिला इफ सेंसेक्स गोज अप इट मीन्स दैट प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेजर कंपनीज ऑफ द BSE माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो प्राइस माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो जतले प्राइस बढ़िबो सेते बेले सेंसेक्स गोज अप। तो आपन सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देइछि हु इज नोन एज इंडियाज वाटरमैन। तो आपंकर यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आउ थे आसीपे रिपीट आसीपे। तो इंडियार वाटरमैन कहती राजेंद्र सिंह को। तो आपंकर सटीक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो राजेंद्र सिंह बिलोंग करती राजस्थान जहाँकि अल्लोर सिटी रू। तो आपंकर क्वेश्चन जो पचार हु इज नोन एज इंडियाज वाटरमैन तो से सटीक उत्तर होची आपंकर राजेंद्र सिंह। तो विषय आम किसी जाना डिटेल जाना जे कि
he was an Indian water conservanist from Alwar district Rajasthan. He won Magsaysay award in 2001 माने 2001 रे से Magsaysay award मध्ये पाइछंती या सहित स्टॉकहोम वाटर प्राइज मध्ये पाइथिले 2015 रे राजेंद्र सिंह तापर आउ गोटे जिनस से मध्ये भल भाव मन रखंतु ही रन्स एन एनजीओ कॉल्ड तरुण भारत संघ तो तरुण भारत संघ गोटे एनजीओ से एस्टाब्लिश करथिले जाकी 1975 रु वर्तमान सुधा काम करि आछि तो तरुण भारत संघ हूँ तांकर एनजीओ जहाँकि वाटरमैन जे कि राजेंद्र सिंह तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देथिला हु इज द रेसिपिएंट ऑफ गीता चोप्रा अवार्ड 2015 तो आपनकर गीता चोप्रा अवार्ड टा रिलेटेड आपण माने जानिथिबे हमर जो रहिची माने आपण ब्रेवरी अवार्ड से रिलेटेड हमर क्वेश्चन एटा पचारथिला 2015 रो जो क्वेश्चन टा तो गीता चोप्रा अवार्ड 2015 रे पाइथिले गुंजन शर्मा तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो आपण एठी देखंतु गीता चोप्रा अवार्ड 2015 रे मिलिची गुंजन शर्मा को तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो जदि आमे करंट ऊपर देखिबा करंट क्वेश्चन अनुसार आपनकर 2020 रे ही मिलिथिला गीता चोप्रा अवार्ड लास्टली जाकी गीता चोप्रा अवार्ड 2020 रे मिलिथिला नीतिशा नेगी को पस्तुमियसली मिलिथिला तो नीतिशा नेगी होची आपनकर करंट अनुसार जदि क्वेश्चन पचारला 2020 रे कहा को मिलिथिला माने गीता चोप्रा अवार्ड तो सठिक उत्तर होची नीतिशा नेगी जाकी करंट अनुसार आउ 2015 रे जदि पचारियो 2015 रे मिलिथिला गुंजन शर्मा को तो सेही अनुसार हमें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मध्ये किछि देखि दबा जो अवार्ड गुडा मिलिछि तो संजय चोप्रा अवार्ड तो संजय चोप्रा अवार्ड तो संजय चोप्रा अवार्ड टा मिलिछि 2020 रे संजय चोप्रा अवार्ड 2020 रे मिलिछि गोहिल जय राज सिन्हा तो गोहिल भल भाव मन रखिले आप इजिली करेंगे तो संजय चोप्रा अवार्ड मिली 2020 रे गोहिल जय राज सिन्हा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही बापू गाईधानी अवार्ड तो बापू गाईधानी अवार्ड तो बापू गाईधानी अवार्ड मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर तो बापू गाईधानी अवार्ड 2020 रे मिली आपण मैंने मन रखु आम ओडिशार जनक मिली से होती सीतू मल्लिक सीतू मल्लिक जे कि टोटाल माने 15 वर्ष से ओडिशा रु बिलोंग करती आउ तापर आपन जनकर मिली जहाँकि ना होची अनिका जयमिनी अनिका जामिनी बा जयमिनी तो अनिका जयमिनी की मध्य मिली जहाँकि बापू गाईधानी अवार्ड जहाँकि 9 वर्ष से राजस्थान बिलोंग करती आउ जनक जो मिली ना होची कामेलिया काथी खर हाई नगर तो कामेलिया काथी खर हाई नगर जे कि तांको मध्य मिली बापू गाईधानी अवार्ड जहाँकि टोटाल हूँ 14 वर्ष 2020 से पाई तो 14 वर्ष मेघालय से बिलोंग करती तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रिलेटेड क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ तो ऑप्शन में देखो 6 ରୁ 18 5 ରୁ 18 6 ରୁ 20 5 ରୁ 21 तो सठिक उत्तर होची द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 18 माने 6 वर्ष ରୁ 18 वर्ष तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि हाउ मेनी चिल्ड्रेन रिसीव द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन 2015 तो 2015 रे हमर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाइछन्ती समस्त भल भाव मन रखंतु 2015 रे हमर नेशनल माने हमर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाइछन्ती टोटल तो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जहाँकि 25 जन आम टोटाल पाई 2015 रे से अनुसार आपंकर जब करेन्ट क्वेश्चन देखिए 2000 माने आपंकर 2020 आउ 21 सेसन जो पाई टोटाल 29 जन को मिली बुझिपारे जहाँकि ब्रेवरी अवार्ड नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 29 जन को मिली जो थी कि आम 15 जन होती बॉयज आउ 14 जन होती गर्ल्स तो तांका विषय में आम देखा तो आपण मैंने ना गुड़िक भल भाव मन रख आपण परीक्षा जो मोस्ट इंपोर्टेंट ना गुड़िक रही ब्रेवरी अवार्ड से गुड़ाक आप प्रथम भल भाव मन रखु तो जो 3 जन का ना आम प्रथम देखीदे ब्रेवरी तो ब्रेवरी जो रही माने ब्रेवरी अवार्ड जो मिली विभिन्न सेक्शन मिले तो ब्रेवरी जो मैंने परमानेंटली पाई 3 जन को मिली प्रथम तो आप जानते नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टोटाल 29 जन को मिली तो 29 जन जो मैंने मोस्टली ब्रेवरी अवार्ड मिली जो मैंने इंपोर्टाट पर्सन रही से गुड़िक ना गुड़िक आम डिस्कसन करदे तो जड़े होती ज्योति कुमारी जे कि 16 वर्ष सेकेंड होती
कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे जे कि तांको होची 14 वर्ष आउ तापर लास्ट जे रही सी होती कुनवर दिव्यांश सिंह तो कुनवर दिव्यांश सिंह जे कि तांको होची 15 वर्ष तो आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 वाज एनेक्टेड तो यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देथिला The exemption limit of the income tax for senior citizen above 18 years of age for the financial year 2015-16 is तो यार सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए 5 लाख तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देथिला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज व्हाट तो ऑप्शन ए देथिला ए डायरेक्ट टैक्स ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ए टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स ए टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो यार सटीक उत्तर होची सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देछि सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन तो हमर सर्विस टैक्स टा केबे इंडिया रे इंट्रोड्यूस कराइतला तो यार सटीक उत्तर होछि आपनकर सर्विस टैक्स टा इंट्रोड्यूस हेतिला 1994 रे तो सटीक उत्तर होछि ऑप्शन ए तो डेट टा मध्ये हम देखिबा तो डेट टा होछि आपनकर 1 जुलाई 1994 तो 1 जुलाई 1994 रे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हेतिला इंडिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देथिला डिक्रीज इन ए करेंसीज वैल्यू रिलेटिंग टू द अदर मेजर करेंसी बेंचमार्क ड्यू टू द मार्केट फोर्स इज कॉल्ड तो एटा को कुआ जाय डिवैल्यूएशन तो डिवैल्यूएशन कुआ जाय तो सटीक उत्तर होय आपनकर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि Which of the following is the highest honor given for the achievement in sports तो आपनकर हाईएस्ट ऑनर कोटा माने जो स्पोर्ट्स रे दिया जाए अचीवमेंट पाई तो आपनकर सटीक उत्तर राजीव गांधी खेल रत्न तो राजीव गांधी खेल रत्न बर्तमान ना चेंज होइछि जे आमर बर्तमान जो राजीव गांधी खेल रत्न आगुर जोटा दिया जाउथला सेटा ना चेंज होइछि बर्तमान ना अछि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जे कि आमर मेजर ध्यानचंद होउछंती हॉकी रो माने बहुत भलो प्लेयर जे कि आम इंडिया पे बहुत गुडे पदक आनी तो तांको ना रे बर्तमान राजीव गांधी खेल रत्न ना चेंज होइछि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो आपण माने भला भाबरे मन रखंतु आमर रिसेंटली जो क्वेश्चन गुडी को पचारिबो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गुडी को केउ माने पाइछन तो आपण माने मन रखंतु से गुडी को ना मध्ये हमें मन रखिबा जे कि रिसेंट ऊपर आमर 2022 भीतर जो माने करंट ऊपर क्वेश्चन रहइबो आपनकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को माने पाइछन्ती तो आपण माने भला भाबरे मन रखंतु 12 जन को टोटल बर्तमान करेंटली मिलिछि सेतिर आपनकर रहिछन्ती ना गुडी को मध्ये देखिबा तो आपनकर नीरज चोपड़ा पाइछन्ती नीरज चोपड़ा तो नीरज चोपड़ा आपण माने जानिथिबे नीरज चोपड़ा जे कि हमर एथलेटिक्स अछन्ती से पाइछन्ती हमर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जे कि तांकर एथलेटिक्स जाकी जैवलिन थ्रो द्वारा पाइछन्ती तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट ना आपनकर रहिछि रवि कुमार तो रवि कुमार मध्य पाइछन्ती मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जे कि रेसलिंग तो रेसलिंग पाई से पाइछन्ती रवि कुमार पाइछन्ती हमर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तापर टोटल ना गुडी को देखिबा आउ जने रहिछन्ती लोभलीना बोरगोहेन तो लोभलीना बोरगोहेन पाइछन्ती बॉक्सिंग पाई पाइछन्ती नेक्स्ट ना देखिबा नेक्स्ट ना आपनकर रहिछि श्रीजेश पीआर तो श्रीजेश पीआर पाइछन्ती हॉकी पाई बुझि पाले श्रीजेश पीआर पाइछन्ती हॉकी पाई नेक्स्ट ना देखिया नेक्स्ट ना हमर रहिछि अभनी लेखारा पाइछन्ती पारा शूटिंग पाई नेक्स्ट ना देखिबा नेक्स्ट ना हमर रहिछि सुमित अंतिल तो सुमित अंतिल पाइछन्ती पारा एथलेटिक पाई से भाव में आमर नेक्स्ट देखा प्रमोद भगत
तो प्रमोद भगत आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट आसीपे परीक्षा रे। तो प्रमोद भगत बिलंग करती ओडिशा रु। तो प्रमोद भगत पाई पारा बैडमिंटन पारा बैडमिंटन पाई राजीव गांधी खेल रत्न। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही कृष्णा नागर तो कृष्णा नागर पाई पारा बैडमिंटन पाई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही मनीष नरवाल पाई पारा शूटिंग पाई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही मिथाली राज तो मिथाली राज पाई क्रिकेट पाई खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही सुनील छेत्री तो सुनील छेत्री पाई फुटबॉल पाई। टोटाल 12 जन ना आम डिस्कसन करुचे। तो नेक्स्ट रही आपंकर मनप्रीत सिंह पाई हॉकी पाई। तो टोटाल आप जो 12 जन थे 12 जन प्लेयर राजीव गांधी जमी खेलरत्न पुरस्कार बर्तमान जो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न होती। तो रिसेंटली आम 2022 भितर जो अवार्ड मिली मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड से टोटाल 12 जन ना मुझे डिस्कसन करदेवी आपने नोट डाउन करदे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही द साहित्य एकाडेमी अवार्ड वाज फास्ट अवार्डेड इन व्हिच ईयर। सठिक उत्तर होउछि साहित्य एकाडेमी अवार्ड आमर दी जाइथिला 1954 मसीह। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन देथिला द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज अवार्डेड फॉर द अचीवमेंट इन। तो आपनकर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन थिला ट्रांसलेशन नोवेल फिक्शन ड्रामा। तो यार सठिक उत्तर होउछि हमर लिटरेचर रे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दे जाय। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन बी जाकी नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देथिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू ईयर फेस्टिवल। तो प्रथम आम जानिबा जे न्यू ईयर फेस्टिवल को स्टेट रे हमर माने को पर्व गुडी को आम सेलिब्रेट करू। तो आपण देखंतु उगाड़ी। तो उगाड़ीटा हमर को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाय जाकी बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर जाकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना तापर आपणकर रही कर्णाटक। तो 3टा स्टेट रे आपणकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्णाटक रे उगाड़ी सेलिब्रेट करा जाए जहाँकि न्यू ईयर हिसाब से बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर जहाँकि फास्ट डे ऑफ चैत्र मास माने आपणकर चैत्र मासर फास्ट डेटा आपणकर हिसाब करा जाए जहाँकि उगाड़ीटा न्यू ईयर फेस्टिवल हिसाब से। तेणु आपणकर ऑप्शन आउट होगला। तापर आपणकर रहला गुड़ी पाड़ुआ। तो गुड़ी पाड़ुआ जो देइछि सेटा होछि आपणकर मराठी कोंकणी न्यू ईयर। तो आपणकर सेटा मध्ये क्रॉस होगला। तापर आपणकर रहला नेक्स्ट रहला ऑप्शन डी तो पुथुंडी। तो पुथंडू जो रही पुथंडूटा नुह कारण ये कारण यहाँ हूँ तमिल न्यू ईयर। तो तमिलनाडुर न्यू ईयर हूँ पुथंडी। तो आपंकर से क्रॉस होगला। तो आप रहा करथी गाई। तो करथी गाईटा हूँ ऑप्शन माने जहाँकि सठिक उत्तर ऑप्शन सी जहाँकि करथी गाईटा प्रथम जाना कौन। तो करथी गाईटा हूँ आपंकर फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो आप मैंने भल भाव मन रखु करथी गाईटा हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर जहाँकि करथी गाई हूँ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तेणु सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देथिला व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हमर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन थिला 75%। तापर आपन थिला 79%, 79.8%, 80.8%। तो आपन सठिक उत्तर होउछि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करंती इंडिया रे 79.8% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देइथिला बुद्धा प्रीचेस इज फास्ट सर्मन आर्ट। ऑप्शन थिला लुम्बिनी सारनाथ सांची गया। तो यार सठिक उत्तर होउछि बुद्धा प्रीचेस इज फास्ट सर्मन आर्ट सारनाथ। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टे आपनकर देइथिला द फास्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश्ड इन 1861 वाज माने आपनकर फास्ट ओडिया मैगजीन जे कि पब्लिश हेतिला 1861 मसिया रे सेटा कोन। ऑप्शन थिला उत्कल वार्ता उत्कल दीपिका बोधदयनी उत्कल प्रसंग। तो यार सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन सी बोधदयनी। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी जाकि बोधदयनी होउछि फास्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश हेतिला 1861 मसिया रे। तो टोटाल आपनकर जो 40टा क्वेश्चन पार्ट 1 रे आमे ए सोर डिस्कशन करि दैछे। म आशा करूछि आपनकु माने डिस्कशन क्लास टी भल लागिथिबो। जदि आपनकु वीडियो टी भल लागिथिबो त लाइक करिवे कमेंट करिवे संग मानक मध्ये अधिक रो अधिक शेयर करिवे। आ हां आपनकर पार्ट 2 रे आपनकर मध्ये सेही जो रही गला क्वेश्चन गुडी को 41 रु 100
सेगुड़िक रिलेटेड क्वेश्चन सहित आम डिस्कसन करवा जहाँकि आपंकर एस परीक्षा मोस्ट इंपोर्टाट रही। वर्तमान वीडियो एतिकी देखि धन्यवाद।